सोचिए, एक ऐप जो आपकी लंच की फोटो को आर्ट बना दे और वही ऐप कुछ ही सालों में अरबों डॉलर का बिजनेस बन जाए। साल 2012, एक आम रात, एक डिनर और मार्क जुकरबर्ग की एक चाल ने बदल दी टेक्नोलॉजी की दुनिया। यह है उस कहानी की सच्चाई, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की दुनिया में मेटा की एंट्री। जानिए कैसे मेटा बना सुपर पावर और अब क्यों फंसा है अदालत में। सिर्फ इंडी वर्ल्ड स्टूडियो पर। यह साल 2012 था। इंस्टाग्राम एक छोटा सा फोटो शेयरिंग ऐप था। आप अपने लंच की फोटो पर एक फिल्टर लगा सकते थे और उसे आर्ट कह सकते थे। उस वक्त इस ऐप के करीब 30 मिलियन यूजर्स थे, लेकिन यह कोई पैसा नहीं कमा रहा था। फिर भी इसने एक शख्स का ध्यान खींचा, मार्क जुकरबर्ग, मेटा के सीईओ। उन्होंने इंस्टाग्राम के कोफाउंडर कार्विन सिस्ट्रॉम को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया। ये एक कैजुअल डिनर था जिसमें दोनों ने टेक्नोलॉजी की बातें की और फिर जुकरबर्ग ने ऑफर दे डाला। वो इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में खरीदना चाहते थे। जी हां, $1 अरब, उस ऐप के लिए जिसने तब तक $1 भी नहीं कमाया था। यह सुनकर पागलपन लगता था, लेकिन जुकरबर्ग ने समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने 48 घंटे के अंदर डील को पूरा कर लिया। 2 साल आगे बढ़ते हैं। 2014 में उन्होंने ऐसा ही एक और कदम उठाया, इस बार व्हाट्सएप के साथ। उन्होंने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीद लिया। इन दोनों डील्स की खूब आलोचना हुई थी, लेकिन लगता है जुकरबर्ग को पता था वो क्या कर रहे हैं। आज इंस्टाग्राम हर साल $40 बिलियन से ज्यादा का एड रेवेन्यू कमाता है। वही व्हाट्सएप के पास 3 बिलियन से ज्यादा यूजर्स है। और ये सब 2 रिस्की बेट्स का नतीजा है जो अब मेटा को परेशान कर रहे हैं। अब मेटा के खिलाफ अमेरिका में एक एंटी ट्रस्ट केस चल रहा है। आरोप है कि मेटा ने इन ऐप्स को सिर्फ ग्रो करने के लिए नहीं, बल्कि कंपटीशन को खत्म करने के लिए खरीदा। इस लड़ाई की अगुवाई कर रहा है एफटीसी, अमेरिका का फेडरल ट्रेड कमीशन, जो एक एंटी ट्रस्ट वॉचडॉग है। एफटीसी का दावा है कि मेटा ने कंपटीशन को खत्म करने के लिए इन्हें खरीदा, क्योंकि लड़ने से आसान था उन्हें खरीद लेना। अगर एफटीसी केस जीत जाता है तो मेटा को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को बेचने के लिए मजबूर किया जा सकता है। यह कंपनी के लिए एक ऐतिहासिक ट्रायल है। और मेटा का क्या कहना है? सोमवार को मार्क जुकरबर्ग खुद कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने मेटा की इन खरीदारियों को स्ट्रैटेजिक मूव्स बताया। उनका कहना है कि मेटा ने इंस्टाग्राम को बेहतर बनाया। लेकिन क्या एफटीसी उनसे सहमत है? शायद नहीं। एफटीसी तो जुकरबर्ग के ही ईमेल्स को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, जैसे 2012 का एक ईमेल जिसमें जुकरबर्ग ने लिखा, जब तक हम अपने काम को ठीक करते, इंस्टाग्राम एक बड़ा और मजबूत कॉम्पिटिटर बन गया मोबाइल फोटो के लिए, जो कि फोटोज का भविष्य है। एक और ईमेल में उन्होंने लिखा, हम इतने पीछे हैं कि हमें पता भी नहीं कि हम कितने पीछे हैं। मुझे डर है कि हमें पकड़ने में बहुत देर लग जाएगी। एफटीसी का कहना है कि ये ईमेल्स इस बात का सबूत है कि जुकरबर्ग घबरा गए थे। ये ट्रायल लंबा चल सकता है। ऐसे मामलों में अक्सर सालों लग जाते हैं। 1999 में एक जज ने माइक्रोसॉफ्ट को तोड़ने का आदेश दिया था। कंपनी ने अपील की और फैसला पलट गया। टेक कंपनियों को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, यहां तक कि जब सरकार भी चाहती हो। दूसरी दिक्कत यह है कि कोई विकल्प नहीं है। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप फ्री है और मेटा का हिस्सा है। अगर इन्हें अलग किया गया तो उनके टिके रहने की गारंटी नहीं है। शायद तब यूजर्स को उन सेवाओं के लिए पैसे देने पड़े जो अभी मुफ्त है। इसलिए यह मामला काफी जटिल है। एक और है एक क्लासिक सिलिकॉन वैली कहानी, 2 बड़े दाव जो रंग लाए। दूसरी ओर है एक टेक जायंट जो शायद बहुत ताकतवर हो गया है। अब मामला सिर्फ ये नहीं है कि मेटा ने कानून तोड़ा या नहीं। सवाल यह है कि क्या कानून उसकी रफ्तार पकड़ सकता है। जब जुकरबर्ग ने इंस्टाग्राम खरीदा तब एफटीसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन अब 10 साल बाद वे उस डील को पलटना चाहते हैं। पर क्या एक दशक की डिजिटल बादशाहत को वापस लिया जा सकता है?
मान लीजिए इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को अलग कर दिया जाता है, तब भी नुकसान हो चुका होगा। मार्केट शेयर बदल चुका है, यूजर्स की आदतें बदल चुकी हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि मेटा को तोड़ा जाना चाहिए या नहीं। सवाल है, क्या इसे तोड़ा जा सकता है? और अगर नहीं तो फिर असल में कंट्रोल में कौन है, रेगुलेटर्स या फिर बड़ी टेक कंपनियां? तो अब सवाल ये नहीं है कि मेटा ने क्या किया, सवाल ये है, क्या कानून इतनी तेजी से बदल सकती है जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी भाग रही है? आपको क्या लगता है, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को अलग कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और इंडी वर्ल्ड स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां मिलती है आपको सच्चाई बिना फिल्टर के। मिलते हैं अगली कहानी।